हिमालय नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही एहसास होता है। बर्फ से ढकी चोटियां आसमान छूती हुई, सूरज की रोशनी में चमकती हुई। हिमालय देखने लायक नजारा है, हमारे ग्रह का एक शानदार अजूबा। भारत के उत्तरी छोर पर फैले हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट है और अनगिनत दूसरी शानदार पहाड़ियां भी। हिमालय सिर्फ भौगोलिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी रखते हैं। इस वीडियो में हम हिमालय के इतिहास की यात्रा पर निकलेंगे, उनके बनने से लेकर आज के समय में उनके महत्व तक। हम उनके भौगोलिक अजूबों, सांस्कृतिक विविधता और आज उनके सामने आने वाली चुनौतियों को देखेंगे। हमारे साथ जुड़िए और हिमालय के दिल में छिपे रहस्यों और कहानियों को जानिए। लाखों साल पहले हिमालय का कोई अस्तित्व नहीं था। जहां आज ये विशाल चोटियां खड़ी हैं, वहां जमीन समतल थी, लेकिन पृथ्वी के अंदर शक्तिशाली ताकतें काम कर रही थीं। पृथ्वी की परत टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है, जो विशाल टुकड़े हैं और लगातार हिलते रहते हैं। लगभग 50 मिलियन साल पहले भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने लगी। यह टक्कर पृथ्वी का एक धीमा और शक्तिशाली नृत्य था। जैसे जैसे दोनों प्लेट्स एक दूसरे के खिलाफ धकेलती गई, जमीन मुड़ने और फोल्ड होने लगी। इस टक्कर के भारी दबाव ने जमीन को ऊपर और ऊपर उठने पर मजबूर कर दिया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। पहाड़ आज भी बढ़ते जा रहे हैं, भले ही बहुत धीरे धीरे, क्योंकि भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ती जा रही है। हिमालय लुभावनी सुंदरता और असाधारण भौगोलिक विविधता का नजारा है। यहां दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिनमें प्रसिद्ध माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। हिमालय 3 समानांतर श्रेणियों में बंटा हुआ है: महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय में सबसे ऊंची चोटियां हैं, जो हमेशा बर्फ और बर्फ से ढकी रहती है। मध्य हिमालय, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, ऊंचाई में कम है और हरी भरी घाटियों और जंगलों से भरे हैं। शिवालिक हिमालय, जो सबसे दक्षिणी श्रेणी है, धीरे धीरे भारत के मैदानों में उतरती है। ये पहाड़ कई ग्लेशियरों, नदियों और जंगलों का भी घर है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, एशिया की कुछ सबसे महत्वपूर्ण नदियां हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं। ये नदियां लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है, जो सिंचाई, पीने और परिवहन के लिए पानी प्रदान करती है। भाग 4, उत्तर के संरक्षक। एक प्राकृतिक बाधा के रूप में हिमालय। हिमालय ने भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु और इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे एक मजबूत प्राकृतिक बाधा का काम करते हैं, जो मौसम के पैटर्न को प्रभावित करते हैं और इस क्षेत्र को ठंडी हवाओं से बचाते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियां मध्य एशिया से ठंडी हवा को भारत पहुंचने से रोकती हैं, जिससे उपमहाद्वीप की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म रहती है। इसके विपरीत वे दक्षिण से मानसूनी हवाओं को रोकते हैं, जिससे मानसून के मौसम में भारी बारिश होती है। इस अनोखी भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ वनस्पतियों और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है। पूरे इतिहास में हिमालय ने आक्रमणों के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा के रूप में भी काम किया है, जो भारतीय उपमहाद्वीप को उत्तर से आक्रमणकारियों से बचाता है। इसने इस क्षेत्र को अपनी अनूठी संस्कृतियों और परंपराओं को विकसित करने की अनुमति दी है। भाग 5, नदियों का उद्गम स्थल, लाखों लोगों की जीवन रेखा। हिमालय को अक्सर एशिया का जल मीनार कहा जाता है। वे कई नदियों का स्रोत हैं, जो पूरे महाद्वीप में बड़ी आबादी को पानी प्रदान करती हैं। ये नदियां केवल पानी के स्रोत नहीं हैं, वे जीवन रेखाएं हैं। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र एशिया की 3 सबसे शक्तिशाली नदियां हिमालय के ग्लेशियरों से निकलती हैं। ये नदियां भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन से होकर बहती हैं, जो अरबों लोगों को पीने, सिंचाई और परिवहन के लिए पानी प्रदान करती हैं। इन नदियों द्वारा बनाए गए उपजाऊ मैदान
दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से कुछ हैं। हिमालय की नदियां एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे मछलियों, सरीसृपों और अन्य जलीय जीवों की कई प्रजातियों का घर हैं। नदियां आसपास के जंगलों और आर्द्र भूमि में एक समृद्ध जैव विविधता का भी समर्थन करती हैं।